हेलो एवरीवन बच्चों, आज के लेक्चर में कंटिन्यूटी से संबंधित न्यूमेरिकल किस तरह का और किस प्रकार का न्यूमेरिकल हमें इसे टैकल करना है, कौन सा न्यूमेरिकल है या किस प्रकार का न्यूमेरिकल है, हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। जबकि थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी को देख चुके हैं, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से जुड़े हुए रहना है तो इस न्यूमेरिकल को देखना है और अपने बच्चों, दोस्तों, साथी, संगी साथी जो भी हैं उन लोगों को इस चैनल से रूबरू करें। सो न्यूमेरिकल इज द फंक्शन इट इज डिफाइंड एज, आपका एक फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन 2, यानी 0 से 2 के बीच में या 0 से बड़ा बराबर है ये फंक्शन ये है, और 2 और 4 और 2 से बड़ा बराबर है तो फंक्शन का मान ये है। सिमिलरली 4 to 8 यानी फंक्शन इस ये है। तो यहाँ पे कह दिया है कि यदि जो मेरा गिवन फंक्शन f(x) है और वो क्लोज इंटरवल, यानी आप देखे थे कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट इन क्लोज इंटरवल, तो कह रहा है कि इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्लियर कट है 0 to 8 में जो मेरा डाउटफुल पॉइंट है जिसको हमें देखना है, तो एक पॉइंट 2 है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और एक पॉइंट 4 है उस पॉइंट पे मेरा ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। इसमें ये नहीं कर रहा है कि फंक्शन को प्रूव करिए, यानी ऑलरेडी कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ f(x) एट एक्स बराबर 2 विल बी इक्वल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? तो कह रहा है कि यदि इस पॉइंट पे मेरा कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आइए कि चूंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 और 8, चूंकि यहाँ पे फंक्शन यानी f(x) विल बी कंटिन्यूअस, आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 एंड x बराबर 4, यानी दोनों पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 ऑफ f(x) इज इक्वल टू, यानी फंक्शन x बराबर 2 पे, यानी f2 यानी f2 पे ये वैल्यू इक्वल है और x बराबर 2 पे, चूंकि x का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा होगा और x का वैल्यू 4 और 4 से छोटा होगा, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो x बराबर 2 पे हमें चेक कर लेंगे और वो मेरा फंक्शन कितना है, ये आपस में इक्वल है। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। पहले हम इसको एप्लीकेशन को हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आइए एट x बराबर 2, बिकॉज फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो इक्वल होगा। x बराबर 2 पे मेरा फंक्शन जो दिया हुआ है 3x प्लस 2 है, इसीलिए जब x का वैल्यू 2 देंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8, यानी इसीलिए यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 ऑफ f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ 0 ऑफ f(x) इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 8। हम इसको ओवरऑल इस इक्वेशन को हटा दें, इक्वल टू इसको हम इस इक्वेशन को a मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो
लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेस देन 2 होगा LHL लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 ऑफ fx यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 ऑफ fx लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x का वैल्यू 2 से छोटा, यानी ये मेरा फंक्शन है x² प्लस ax प्लस b। चूंकि देखना है इसको हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन 2, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये मेरा फंक्शन यहाँ पे क्लियर है कि x² प्लस ax प्लस b। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 अप्रोच करा यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, यानी हो गया 4 प्लस 2a प्लस b। यानी यहाँ पे मेरा इस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरा मालूम हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपस में इक्वल होगा। इसके बाद RH लिमिट निकालेंगे, वो भी 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इसीलिए इस पॉइंट के सहारा से यानी इस पॉइंट के रेफरेंस से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 8, यानी 2a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सो 2a प्लस b, ये 4 इसे शिफ्ट करेंगे तो ये 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को देखते हैं फॉर किसके लिए RHL, यानी x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। जब 2 से बड़ा होगा तो इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और 2 से ग्रेटर देन, उस समय मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 ऑफ fx, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx का वैल्यू हो गया 3x प्लस 2। सो x का वैल्यू यहाँ पे हम 2 देने पे क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ पे क्लियर कट हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 8। तो एक संबंध, एक रिलेशन मेरे पे यहाँ पे आया 2a प्लस b। क्या आया 2a प्लस b। इसी तरह फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है 4 पे तो 4 पॉइंट पे हम चलेंगे। एक रिलेशन अब अनदर रिलेशन इससे निकालते हैं, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, यानी 4 जब कंटिन्यूअस है तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे चूंकि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 4, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 0 ऑफ fx बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 0, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f4। अब f4 का वैल्यू कितना होगा, तो एट x बराबर, चूंकि कंटिन्यूअस है इसीलिए इस कंडीशन को फॉलो करेगा, एट x बराबर 4 पे सबसे पहले 4 इक्वल है, इसीलिए इसका फंक्शन क्या है 3x प्लस 2। तो लिमिट करेंगे x टेंड्स टू 4 प्लस 0 ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 0। तो ये राइट हैंड लिमिट निकाल दे रहे हैं। चलिए राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, नहीं यहाँ पे हम x बराबर 4 पे, यहाँ पे ये देखना है राइट हैंड लिमिट नहीं, चूंकि ये देखेंगे x बराबर 4 पे मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन जो मेरा पे कौन सा है, x बराबर 4 पे मेरा फंक्शन है 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 है, सो x का जब 4 वैल्यू होगा तो 3 इंटू 4 प्लस 2, यानी 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट का मान हो या लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों आपस में किसके बराबर है 14 के। अब आइए फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट यानी x ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इसको 2 फ्रैक्शन में करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो एक तो होगा x का वैल्यू 4 और एक होगा x का वैल्यू 8 और 8 से लेस है। तो यहाँ पे हमें राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस
एफ एक्स का वैल्यू है 2ax प्लस 5b। तो x का वैल्यू हम 4 देने पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर होगा 2a इंटू 4 प्लस 5b, तो ये होगा 8a प्लस 5b। ये चूंकि ये राइट हैंड लिमिट निकाले, लेकिन अब यहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन के बराबर है, यानी x बराबर 4 पे ये वैल्यू बराबर है, इसीलिए लिमिट x 4 प्लस 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू है f4, और f4 का वैल्यू मेरे पास है 14। इसीलिए कह सकते हैं ये जो मेरा वैल्यू आया 8a प्लस 5b, ये वैल्यू है 14, इक्वेशन 2। अब a और b का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन यहाँ पे एक है, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, यानी सोल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये देखिए 2a प्लस b का मान है 4 और 8a प्लस 5b का मान है 14। अब दोनों को, यहाँ पे 8 है, हम a को ही कैंसिल आउट करते हैं। 8 यहाँ पे 2 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 8 कैंसिल। अब यहाँ से 4 इंटू b 4b और माइनस 5b, तो कितना हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 और माइनस 14, तो 16 माइनस 14 इज इक्वल टू, इसीलिए b का वैल्यू आ गया -2। b का वैल्यू -2 आया, चूंकि इक्वेशन यहाँ पे चूंकि 2a प्लस b का मान है 4। इक्वेशन आपके पास क्लियर है कि 2a प्लस b बराबर 4 है इक्वेशन 1 में, तो b का वैल्यू -2 देते हैं, तो 2a -2 इज इक्वल टू 4, यानी 2a बराबर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो a बराबर होगा 6/2 इज इक्वल टू 3। यानी क्लियर कट है कि आपके पास यदि आपका फंक्शन 0 8 पे कंटिन्यूअस है, तो मेरा मेन जो पॉइंट था यहाँ पे 2 और 4 दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इस तरह से इस इक्वेशन को सोल्व किए, इस न्यूमेरिकल को हम इस तरह से प्रोसीड किए, चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपस में इक्वल होगा, और सॉल्यूशन को सोल्व किया, यानी इक्वेशन इस सॉल्यूशन को लाए, तो दोनों इक्वेशन मेरे पास था, एक इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था, दोनों को सॉल्यूशन किए। सॉल्यूशन करने पर a का वैल्यू आपके 3 आया, अब b का मान -2। सो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देखते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जस्ट लाइक सेम प्रीवियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में, उसी का प्रीवियस न्यूमेरिकल अभी कराए, ये सेम टाइप का ही है। कह रहा है यहाँ पे कि a और b का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b सच दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x विल बी कंटिन्यूअस। यह फंक्शन मेरा f(x) कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, उस दोनों के बीच का जो भी मेरे पास पॉइंट आया, यानी बिटवीन 0 to पाई, सभी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 और पाई, तो थ्योरी में ही बताए थे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है कि सभी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। तो वो कंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा है? एक पॉइंट तो मेरा π/4 हो गया और एक पॉइंट π/2 है, यानी फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। मींस दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट π/4 और आल्सो एट x बराबर π/2। यानी यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे कि हेयर यहाँ पे f(x) विल बी कंटिन्यूअस, ये फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/4 एंड x बराबर π/2। तो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले x बराबर π/4 पे वैल्यू निकालेंगे और x बराबर π/2। तो एट x इज इक्वल टू π/4 की बात करते हैं। जब x बराबर π/4 पे
x बराबर π/4 क्यों लेंगे? यहाँ पे इसको अगर हम आगे थोड़ा सा एक्सिट करते हैं, इक्वल है यानी π/4 और एक इक्वल यहाँ पे है, एक इक्वल यहाँ पे है, किस पे? ये π/2 पे। इसका मतलब है x का वैल्यू π/4 पे यही फंक्शन होगा और π/2 पे यही फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 का मतलब हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? या तो ये π/4 के बराबर होगा या π/4 से बड़ा होगा। तो यहाँ x बराबर π/4 पे फंक्शन मेरा कौन सा हुआ? फंक्शन हो गया 2x cot x प्लस b। सो x का जब मान π/4 हो जाए तो यहाँ पे 2 इंटू π/4 इंटू cot π/4 प्लस b, ये हो जाएगा π/2 और cot π/4 का वैल्यू होता है कितना? 45 डिग्री मीन्स होगा प्लस b, यानी आपका वैल्यू एक आया π/2 प्लस b। ये किसका वैल्यू आया? x बराबर π/4 पे। इसी तरह x बराबर π/2 पे भी निकालेंगे। तो सबसे पहले π/4 पे जब हम आ गए हैं तो π/4 के लेफ्ट लिमिट में कौन सा है? ये लेफ्ट लिमिट है क्योंकि लेस देन। लेफ्ट का मतलब क्या होगा? π/, जैसे आप शो कर रहे हैं ये π/4 है, तो ये मेरा राइट हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये LHL हो गया और ये RHL हो गया। तो आपके पास ये तो राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वही x बराबर π/4 है। तब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू π/4 से छोटा यानी LHL। तो लिमिट x अप्रोचेस π/4 माइनस 0 ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस π/4 माइनस 0। उस समय मेरा फंक्शन कौन रहा? तो x प्लस a√2 ऑफ साइन x, यही मेरा। तो x का वैल्यू जब हम π/4 देते हैं, जब x का वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो ये π/4 प्लस a इंटू √2 साइन π/4, तो ये मेरा आया π/4 प्लस √2 इंटू a साइन π/4 का मान होता है 1/√2, ये कैंसिल होगा यानी π/4 प्लस a। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरा ये निकला, अब π/4 पे वैल्यू ये हुआ। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। किस लिए? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि π/4 प्लस a इज इक्वल टू π/2 प्लस b। इसको हम इस साइड लेकर चलते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो इसीलिए a माइनस b इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4। 4 यहाँ पे LCM हुआ तो यहाँ पे 2π होगा माइनस π इज इक्वल टू π/4, यानी इसीलिए a माइनस b इज इक्वल टू π/4। एक इक्वेशन तो हमें मालूम हो गया। चूंकि मेरे पास दो अननोन है तो दो इक्वेशन होना चाहिए। एक इक्वेशन तो आपका π/4 से संबंधित आ गया, दूसरा मेरा किससे निकलेगा? जिस तरह से फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उसी तरह से इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब x बराबर π/2 से हम चलते हैं। अब यहाँ पे x बराबर π/2 पे हम चलते हैं। एट x बराबर π/2 पे मेरे पास जो फंक्शन है और वो फंक्शन का मान क्या है? ये आपका 2x cot x प्लस b है। x अगर लेस देन भी, चूंकि π/2 इक्वल भी है और π/2 से लेस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन आएगा। तो एट x बराबर π/2 पे ये फंक्शन का मान जो आएगा वो 2 इंटू π/2 इंटू cot π/2 प्लस b। तो ये मेरा ये वैल्यू मालूम हो गया, ये हो गया cot π/2 यानी x बराबर प्लस b। अब π/2 की बात आया तो π/2 का वैल्यू कितना होता है? यानी आप लिख सकते हैं cos, ये 90 डिग्री है तो cot 90 को ऐसे भी अगर मान लेते हैं कि आप वैल्यू भूल जाते हैं तो cot का एक फॉर्मूला होता है cos बाई साइन। तो cos 90 कितना होता है? 0।
तो इसका मतलब 0 इंटू पाई और साइन 91, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी। इसका मतलब x बराबर पाई बाई 2 पे b आया। अब x का वैल्यू पाई बाई 2 से ग्रेटर लीजिए, एट x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। इसका मतलब किसके लिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम चलते हैं 2 प्लस 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, a cos 2x माइनस बी साइन x। अब x के जगह पे सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2 है, 2 नहीं है सॉरी, पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2। इसको मिस्टेक से हम 2 लिख चुके हैं। सो 2 के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2। तो x के प्लेस पे पाई बाई 2 हम देते हैं, तो इसका क्या वैल्यू फाइंड आउट आया। जब पाई बाई 2 दीजिएगा तो a cos 2 इंटू पाई बाई 2 और माइनस b साइन पाई बाई 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a cos पाई और माइनस b साइन पाई बाई 2। अब यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू क्या होगा। अगर हम भूल जाते हैं तो 180 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगर भूल जाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और माइनस 20 साइन, ये पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। और 90 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और cos 90 प्लस थीटा किस चीज में जाता है, cos 90 प्लस थीटा आपका साइन में हो जाएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस ए और cos क्या चीज में हो जाएगा, साइन 90 और माइनस बी साइन 90 डिग्री। इसका मतलब ए हो जाएगा माइनस ए और ये बी। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि पाई बाई 2 पे वैल्यू मेरा b दिया हुआ है, यानी इससे और इससे आपस में इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे b होगा। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस ए और ये हो जाएगा कितना, b प्लस b, यानी कह सकते हैं 2b बराबर माइनस ए, यानी ये कह सकते हैं b बराबर माइनस ए बटा 2। अब b का वैल्यू इन इक्वेशन O1 में पुट करने पर, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन O1 से ये है दिया हुआ a माइनस बी बराबर पाई बाई 4। b के जगह पे माइनस a बाई 2 देने पे तो ये a हो गया, और माइनस b के जगह पे यानी माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा a प्लस a बटा 2 बराबर पाई बाई 4। यानी आप ये कह सकते हैं सीधी सी भाषा में, यहाँ पे 2 मेरा एलसीएम हो गया, 2 एलसीएम हो गया, तो 2a प्लस a इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी 3a बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। a का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 6 आ गया। अब यहाँ पे ये चूंकि हम जानते हैं, चूंकि ये जान रहे हैं कि चूंकि b का जो वैल्यू होता है माइनस a बटा 2 है और a बराबर आपके पास है पाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 12। यानी इस कंडीशन में जो a का वैल्यू आया पाई बाई 6 और b का वैल्यू माइनस पाई बाई 12 कब आया, चूंकि फंक्शन 0 टू पाई, ये क्या है, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। इसका मतलब उसके अंदर जितने भी पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल है कि द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फंक्शन, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है sin p प्लस 1x प्लस sin x बाई x, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो और x का वैल्यू जब 0 हो तो फंक्शन का मान q दिया हुआ हो, और x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू ये दिया हुआ हो। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन है और राइट हैंड लिमिट में ये है, और जिस पॉइंट पे चेक दिया हुआ है x बराबर 0 पे वैल्यू q है। लेकिन ये कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन रियल, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे भाई, तो ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपका
फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है। किस पे कंटिन्यूअस है? ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे? x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कह रहा है कि क्या वैल्यू होगा। चूंकि सॉल्यूशन यहाँ से f(x) विल बी यहाँ पे कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0। जब x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - 0 ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 ऑफ f(x) और एट x बराबर 0 पे ये आपस में वैल्यू q ये इक्वल है। तो हम आते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे। आइए, फॉर x लेस देन 0 यानी LHL की बात अगर हम करते हैं, LHL साइड से अगर हम लेकर आते हैं यहाँ पे LHL लिमिट आते हैं, तो लिमिट यहाँ पे x 0 माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट हो गया x 0 माइनस f(x) का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट में p + 1x प्लस sin x डिवाइडेड बाई x हो गया। ये LHL मेरा लिमिट है। अब यहाँ से हम इसको आगे की ओर एक्सिट करते हैं। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल को आगे लेकर, देखते हैं न्यूमेरिकल को। चूंकि हमें मंजिल बहुत दूर है, उस मंजिल को नज़दीक लाना है, तो उस मंजिल के नज़दीक लाने के लिए तत्पर हमें सीखना जरूरी है। किस तरह का कंसेप्ट इसमें है। अब यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही रहे हैं, तो लिमिट यहाँ पे x 0 माइनस, अब ये आपके पास क्या आया, ऊपर में क्या है साइन c + sin d। तो चलिए हम इसी को टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चूंकि टर्म बाई टर्म आपका यहाँ पे लिमिट क्या आया, डिफ्रेंशिएट में भी हम देखे थे, लेकिन यहाँ तो भाई लिमिट है, डिफ्रेंशिएशन भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा लिमिट है 0/0 को फॉर्म में, यहाँ से एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन टर्म यूज किया। लेकिन चलिए, अब चूंकि 0/0 के फॉर्म में है तो ये मीनिंगलेस टर्म है, इसको मीनिंगफुल बनाना है। तो लिमिट इस टर्म में भी लिमिट और आपका sin x x में हम जानते हैं कि यदि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और sin θ/θ हो, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x/x का मान 1 होगा। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्योंकि x/x के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मीनिंगलेस टर्म को मीनिंगफुल टर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन है p + 1 ऑफ x, जितना हमें जरूरत है उतना से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू तो मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये sin x/x है, ये वैल्यू मेरा क्या है, इसका लिमिट वैल्यू 1, तो इसका भी लिमिट वैल्यू 1 आया। ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1। तो सो 1 × p + 1 यानी p + 1 + 1 इज इक्वल टू p + 2। अब चूंकि दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू q, तो यहाँ पे p + 2 बराबर है q, इसीलिए p - q का मान हो जाएगा -2। इसको इक्वेशन हम 1 या यहाँ पे 1 माने हुए हैं, तो इसको हम 2 अज्यूम कर लेते हैं। अब आइए फॉर राइट हैंड लिमिट की कंडीशन में। राइट हैंड लिमिट में क्या था, 0 से बड़ा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट में आपका है √x + x² माइनस √x डिवाइडेड बाई x के पावर 3/2। ये मेरा राइट हैंड लिमिट में ये, चूंकि ये भी आपका मीनिंगलेस टर्म है, क्या है भाई 0/0 फॉर्म। तो ये फैक्टराइजेशन, नॉट फैक्टराइजेशन, यहाँ पे रेशनलाइजेशन
रेशनलाइजेशन मेथड में क्या था, लाइक पावर रेशनल लाइक यानी 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो। तो रेशनलाइजेशन मेथड में क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो रूट है उसको बाई कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके सेम फैक्टर को कैंसिल करते थे। यानी यहाँ पे हम ये कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, उसको हम क्या करें, देखिए अब आगे क्या करना है, तो रूट x प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस रूट x है, इसी को हम रेशनलाइज किए यानी मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस था तो यानी प्लस से, और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इतना से डिवाइड अगर किए तो इतना से हमें ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट x, और इसके बाद जो मेरा डिवीजन है कितना है, नीचे क्या है, x के पावर 3/2, x के पावर 3/2। अब इसका हम जब ये वैल्यू है लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस, अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आइए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका a माइनस बी यानी a स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल होगा, यानी सीधे से x प्लस एक्स स्क्वायर और वो हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x के पावर 3/2, और ये मेरा होगा रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट x। अब यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे तो लिमिट वैल्यू हो गया x टेंड्स टू 0 प्लस, अब ये x स्क्वायर हुआ अब बटा x के पावर 3/2। हम यहाँ पे ये कॉमन लेते हैं रूट के अंदर x, अगर ये कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा x, और यहाँ से क्या बचेगा रूट x। तो लिमिट x 0 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और x के पावर 3/2, और इसे हम इस वे में कर सकते हैं रूट x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट x। यहाँ से रूट x क्या करेंगे, यहाँ से इससे और दोनों आपस में कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये मेरा एक्स स्क्वायर हुआ x के पावर 3/2 इंटू रूट x बाहर निकाल दिए तो बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि ये जो मेरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पावर है रूट x यानी x के पावर 1/2, तो आपस में पावर क्या होगा x/3/2 और 1/2 ऐड हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो मेरा होगा 2 LCM 3 प्लस 1 4 4/2 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स प्लस 1। क्योंकि मेरा जो लिमिट अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मालूम था यानी 0/0 फॉर्म में था, अब ये सेम फैक्टर कैंसिल कर दिए यानी 0/0 से ये एलिमिनेट हो गया। अब x का वैल्यू यदि हम 0 करते हैं तो 1/√1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, यानी x बराबर 0 पे वैल्यू दिया हुआ था q, यानी q का वैल्यू 1/2 आया। अब q का वैल्यू 1/2 आया तो इक्वेशन 1 में p का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि p माइनस q बराबर -2 है तो p बराबर -2 प्लस q है, यानी -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -3/2 है। यानी यहाँ से हम देखेंगे और चेक किए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी p का वैल्यू यहाँ पे -3/2 आया और q का वैल्यू 1/2। इस तरह से और बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आते हैं कि और जो न्यूमेरिकल है किस तरह से इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कंटिन्यूटी जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है लिमिट इज द मोस्ट कंसेप्चुअल थ्योरी, यानी कहने का ये सेंस है कि कंटिन्यूटी आप जानना चाह रहे हैं तो लिमिट पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी को पकड़िए और लिमिट को तब आगे की ओर बढ़िएगा डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत सारे पॉइंट है, इसलिए कैलकुलस क्या है एक चेन रूल टाइप का है, एक चेन रूल
कि हम इसको जानेंगे तभी उसको जानेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे है कि चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले n टेंड्स टू अप्रोचेस इंफिनिटी है, x बराबर 1 पे ही डिस्कस करना है। तो x राइट हैंड साइड में क्या होगा और x लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तभी तो पता चलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि राइट हैंड साइड में कितना निकलता है और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना निकलता है, और जिस पॉइंट पे निकालना है x बराबर 1 पे उसका वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि x बराबर 1 पे मेरा वैल्यू कितना है। तो अगर तीनों आपस में इक्वल हो गया राइट लेफ्ट और जिस पॉइंट पे, तब वैल्यू हम मेरा क्या होगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको जानने के पहले इसमें एक ही डॉटफुल पॉइंट मेरे नज़र में है जो मेन पॉइंट जानना है, n टेंड्स टू इंफिनिटी और x के पावर 2n। लेकिन सबसे पहले हम आइए एट x बराबर 1 पे मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है log 2 + x माइनस x 2n ऑफ sin x और 1 + x के पावर 2n। जब x का वैल्यू 1 हो जाए तो log ये हो जाएगा 2 + 1 is 3 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये x के पावर, ये 1 के पावर कुछ भी 1 और ये हो जाएगा sin 1 और ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। चूंकि x का वैल्यू 1 है तो 1 के पावर 2n है, तो वो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी तो वैल्यू 1 ही होगा, यानी 1 प्लस ये इस x बराबर 1 पे मेरे पास ये वैल्यू इतना आया। अगर राइट हैंड लिमिट भी इतना आ जाए और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इतना आएगा तो कहेंगे कंटिन्यूअस है। लेकिन राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे एक जानते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं पहले तो हम मेरे पहले भी इसको कह चुके हैं कि जरूरत का चीज़ ये है और ये इसी को, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो लिमिट, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो x² हो fx, x के पावर यदि 2n है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मेरा डॉटफुल पॉइंट होगा x के पावर 2n। अगर x² का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए या x² का वैल्यू 1 से हम छोटा ही ले लेते हैं और एक होगा x² का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा अगर हम लेते हैं 50 या x² से, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना, अगर तोड़ेंगे तो ये इतना होगा और इसी को तोड़ेंगे तो x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और x का वैल्यू -1 से छोटा हो जाएगा। तो हमें जो भी आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में ये चलेगा और राइट हैंड लिमिट में ये चलेगा। लेकिन x² का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, कितना छोटा हो जाए, x से छोटा मान लेते हैं 0.5 हो जाए या 0.9 हो जाए, x से छोटा में माइनस या 1/2 ले लें, तो x² का वैल्यू 1 से छोटा यानी 1/2 और 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए 1/2 के पावर यहाँ पे n है, अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 देंगे तो 1/2 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 के पावर 1 या 1/2। लेकिन जैसा ही ये 2 हो जाएगा तो 1/2 × 1/2 यानी 0.5 के जगह पे 0.25। इसी तरह n बढ़ते चलेगा, पावर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा, न्यूमरेटर तो जो है ही, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर एक समय डिवाइड करने के बाद मेरा रिजल्ट देखा जाएगा 0.0000 समथिंग, यानी दिस बिकम्स 0। अगर x² का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, मान लेते हैं 2 हो जाए, 50 हो जाए, अगर x² का वैल्यू मेरे पास 1 से बड़ा में यदि हम 2 ले लेते हैं तो 2 के पावर n हो जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 1 देता है तो 2 देंगे तो 2 × 2, 3 देंगे तो 2 × 2 × 3, सॉरी 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 दे दें तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार। अगर हम कह रहे हैं ये n बढ़ते चलेगा, 10 समुद्र का पानी है यानी चलते चलेगा, देते रहेगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये पॉइंट
मेमोराइज है, इसी को ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं। जब एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब छोटा हो गया, यानी एक्स का ही वैल्यू एक्स से छोटा हो गया, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x माइनस 0। उस समय मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन तो यही रहेगा, कौन सा, log 2 प्लस एक्स, एक होगा x के पावर 2n sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के पावर 2n। अब यहाँ पे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू x से छोटा है, उस समय लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x के पावर 2n में ये 0 है, तो ये वैल्यू तो मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है x अप्रोचेस 1, तो ये होगा log 2 प्लस एक्स, ये तो वैल्यू 0 पूरा का पूरा 0 दे देंगे और ये 1 प्लस 0 होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू मेरा 0 आ गया। अब यहाँ x का वैल्यू 1 देंगे तो ये सीधा सीधी log 3 निकलेगा, कब, जब x का वैल्यू इसके लिए, लेकिन ये कौन सा आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आया, यहाँ log 3 है और यहाँ पे ये मिल रहा है। इससे ही क्लियर कट है कि ये मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 1 पे। लेकिन हम राइट हैंड लिमिट को भी निकालेंगे, हो सकता है न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना ही बोल दे कि डिस्कस नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और ऑल्सो डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो इसी कंडीशन में मेरा लेफ्ट भी निकालना होगा और राइट भी निकालना होगा। तो फॉर आइए, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो, यानी RH लिमिट हो, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस 0 पे फंक्शन तो वही रह जाएगा log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स के पावर 2n sin x और 1 प्लस एक्स के पावर 2n, ये मेरा वैल्यू होगा। चूंकि अब ये मेरा यहाँ देखना है कि राइट हैंड लिमिट के केस में, राइट हैंड लिमिट के केस में ये वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट है, तो ये मिल जाएगा इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, यह एक मीनिंगलेस टर्म है। जब मेरा मीनिंगलेस टर्म आता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसको मीनिंगफुल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या होगा, उसको मीनिंगफुल टर्म में लाना है, 1 प्लस है, तो x के पावर 2n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि उस कंडीशन में इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x के, यानी 2 प्लस एक्स माइनस एक्स के पावर 2n और sin x है, x के पावर 2n से भाग दिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी x के पावर 2n से डिवाइड कर दिए। तो लिमिट n टेंस x, सॉरी यहाँ पे x लिखा गया है, यहाँ पे हाँ x है, सॉरी x, तो x अप्रोचेस, ये x 1 प्लस पे आया, तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जब ये डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद, चूंकि हम ये देख लेना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट था x के पावर 2n, तो ओवरऑल क्या था, इनफाइनाइट था। लेकिन अगर 1 बटा x के पावर 2n हो जाएगा तो 1 बटा इनफाइनाइट ये वैल्यू बिकम्स 0 होगा। तो यहाँ से ये कर सकते हैं 2 प्लस एक्स है, x के पावर 2n है, और ये x के पावर 2n sin x है और x के पावर 2n है, और ये 1 बटा x के पावर 2n है और x के पावर 2n बाई x के पावर 2n है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू मेरा क्या होगा, इसके सिचुएशन में ये तो वैल्यू 0 होगा, यानी ये भी आपका 0 होगा, यानी ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा बचेगा, ये आपका 0 हो गया, तो लिमिट यहाँ पे है x अप्रोचेस 1 से, तो ये बच जाएगा sin x, और ये भी मेरा 0 होगा और ये प्लस 1 होगा, यानी x का वैल्यू 1 होगा, तो ये sin 1 होगा। यानी यहाँ क्लियर कट है कि गिवन फंक्शन नॉट इक्वल टू एट एक्स बराबर 1, यानी आप कह सकते हैं कि LHS लिमिट, या लिख दीजिए लिमिट x 1 माइनस 0 ऑफ f(x) और लिमिट x 1 प्लस 0 ऑफ f(x) और f(1), ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। एक तो वैल्यू मेरा log 3 आया था LHS लिमिट, और राइट हैंड लिमिट आपका कितना है
राइट हैंड लिमिट माइनस साइन ओवर होगा, यानी कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी आप कह सकते हैं द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। सो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रयास करें कि एक दूसरे को लिंकअप करें, एक दूसरे अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के बीच आप इस लिंक को शेयर करें। और आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरी है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उससे रिलेटेड और सारे जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। इसके बाद हम आपको आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी की डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन कंटिन्यूटी के जानना है उसमें कुछ छोटे छोटे ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। ओके बाय।